अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए? बैठिए, सुनिए, तोरा कौन चाहिए? सुन लीजिए। तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए? बैठा तू, तोरा कौन चाहिए? जो है सो हस्बैंड का है, इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं। गमछी लेके अरे जब रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, उसमें क्या दिक्कत है? अपना टाइम बेचारी का कोई मतलब है? नेता लोग बनते हैं, ऐसे ही है। अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे। कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया है, वो ऐसे पहन लिए, और बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना, देखिए 65% का आरक्षण सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारित करने का काम किया। इसमें दिक्कत क्या? और यदि न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय को तय करने दीजिए। महोदय, जब इस राज्य में हम लोग की भी पीड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है महोदय कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़े अति पिछड़े लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आरक्षण में कवर करें। इसके बारे में करना किया था। आप रहना चाहते हैं तो रहें, या जाना चाहते हैं तो जाएं। महोदय, आपकी बात आ गई है? नहीं आ गई? आ गई है बात। अब यहाँ समाधान थोड़े हो जाएगा। अभी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पष्ट है 65% का आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी की सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। डिस्टर्ब मत कीजिए, हाथ जोड़कर बेनती है आपको बाहर कर दें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनकी भी पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है। आप उनके पीड़ा से क्यों पीड़ित है? वो स्वयं सक्षम है, स्वयं सक्षम है, आप उनके लिए दुखी मत हो। बिहार विधानसभा परिसर में मंगलवार यानी कि 25 मार्च को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही खूब हंगामा हुआ। आरजेडी के सदस्यों ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले को लागू किए जाने की मांग की। जहां सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, आरजेडी के सदस्य वेल में आकर जोरदार हंगामा करने लगे। तो वहीं आरजेडी के ज्यादातर सदस्य हरे रंग के टी शर्ट में नजर आए, जिसे देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्सा हो गए। उन्होंने इसे बोगस बताया है। बता दें, सीएम नीतीश कुमार राजद के सदस्यों को खड़ा कर उनकी टी शर्ट पर लिखे स्लोगन को पढ़ने लगे। दरअसल आरजेडी के सदस्य आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे और आरजेडी सदस्यों के हंगामे से नीतीश कुमार नाराज हो गए और राबड़ी देवी को ही सदन में सुनाने लगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ई बेचारी को कुछ आता है क्या, इसको तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया है। जब रिप्लेस लागू हो रहे थे, यानी कि लालू को रिप्लेस कर दिया गया था, तो इसे ऐसे ही बना दिया गया मुख्यमंत्री, जहां इसका कोई इससे मतलब नहीं है, या तो ऐसे ही है। सब ऐसा ही क्या क्या करते रहते हैं, कोई पता नहीं होता है। कोई भी पार्टी में ऐसे देखे हैं क्या आपने? इस पार्टी का यही सिर्फ हाल है, इसका क्या मतलब है? हम विधानसभा में देखे, यहाँ देखे, आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना, देखिए तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो, आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए? बैठिए, सुनिए, तोरा कौन चाहिए? सुन लीजिए। तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए? बैठा तू, तोरा कौन चाहिए? जो है सो हस्बैंड का है, तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहां भी देखे, सुनिए, हुए मैंने पहले ही ऐसे में कहा है, हाँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाइए। नहीं तो यही हम कहे कि काहे के लिए सब खड़ा होकर कोई आप जरा सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता। ऐसा तो कोई पार्टी में
इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड बीजेपी लोग करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना उसको क्या दिक्कत है? अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? नेता लोग बनते ये तो ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते रहे। हाउस दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से? रिकॉर्ड है, क्योंकि पार्टी का यही हाल है, रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, अब तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को, सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया है, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा, बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप ही बोलिएगा। इस बात का जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा, सब पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ नहीं है। आज ये समय नहीं है। सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव ये लाए हैं, इसमें विरोध किसका है? 65% का आरक्षण सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारित करने का काम किया, इसमें दिक्कत क्या? और यदि न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय को तय करने दीजिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पष्ट है, 65% का आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी की सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी की भी पीड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग उसको आरक्षण से कवर करें, और ये मामला हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को रखने में असफल हो गए महोदय। तो इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पे सरकार का क्या विचार है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की योजना क्या है। इसके लिए हम लोग पूरा सब कोई मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं इस राज्य के लिए महोदय, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रश्नोत्तर काल के बाद ये महोदय सबसे बड़ा सवाल है कि महोदय, जब इस राज्य में हम लोगों की भी पीड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है महोदय कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आरक्षण में कवर करें, और हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं महोदय। आज हम लोग उसी की लड़ाई आप अपनी बात कर दी, बैठिए तो महोदय, फिर हमसे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसके लिए एक आम सहमति बनाते हुए हम लोग इस मामले को संविधान के 9वीं अनुसूची में हम लोग इसको शामिल कराने के लिए लड़ाई। महोदय, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है महोदय, नहीं ठीक नहीं है ये। आप बैठिए, कुछ बात नहीं आएगी। महोदय, हाथ जोड़कर विनती, आप हाथ जोड़ने से नहीं होगा, यहाँ ये सदन हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, संरक्षण चाहिए काम करने के लिए। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हो गए, आप 10 बार कह चुके। इनकी भी यही पीड़ा है, ये चाहते हैं जैसे दल का जो संविधान नियम कानून बना हुआ है हमारे नेता और उसके अनुसार आप लाइए। ऐसे लोगों को, शोषित को आरक्षण देने को, इसको हम लोग चाहते हैं महोदय आगे बढ़ाया जाए। और महोदय, हमारा ये आग्रह है आपसे कि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो कम से कम ये भी अपने इसके बारे में इनका क्या मंतव्य है, हम लोग ये लोग पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा भारत की जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बना है, उस समय ये कहा थे करना होगा। अब नहीं आएगा कुछ, करना होगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नियमता नहीं है, इसलिए प्रोसीडिंग में नहीं आएगा, करना होगा। तो महोदय, अगर मान लिया महोदय, अगर इतना बड़ा मामला पर भी अगर आसन में विचार नहीं करेगा महोदय, तो कौन सा मामला यहाँ लाया जाए महोदय, कौन सा मामला लाया जाए? इतना बड़ा ये मामला है महोदय,
आज 65% आरक्षण देने की जो बात है और हम लोग ये शब्द ठीक नहीं है। आपका जो शब्द यूज कर रहे हैं, आप नारा लगा रहे हैं, ये शब्द ठीक नहीं है। हम लोग अपनी ये ठीक नहीं है। रख सके अपने आप पक्ष को बचिए, नहीं रख बचिए, हो सके गया। महोदय। डिस्टर्ब यही करना, कारण है। सदन को डिस्टर्ब करना ये है। मेरा फिर आग्रह है, नहीं, हाथ जोड़कर सदन को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाथ जोड़कर नहीं तो विनती है आपको बाहर कर देंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनकी भी पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है। आप उनके पीड़ा से क्यों पीड़ित है? महोदय, वो स्वयं सक्षम है, स्वयं सक्षम है। आप उनके लिए दुखी मत हो। इसके बारे में कुछ नहीं होगा। करना किया था। आप रहना चाहते हैं तो रहें, या जाना चाहते हैं तो जाएं। महोदय, आपकी बात आ गई है? नहीं आ गई। आ गई है बात। अब यहाँ समाधान थोड़े हो जाएगा। अभी सीएम नीतीश ने आरजेडी सदस्यों के हरे रंग की टी शर्ट पहनने पर भी सवाल उठाया। जी हां, उन्होंने कहा कि हरा टी शर्ट पहनकर आए हैं, हम यही पूछ रहे हैं, सब ऊपर वाला भी बैठा है, हम उसको कहेंगे कि देश भर में कहीं देखा है इस तरह का। क्या हंगामे के बाद आरजेडी सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधान परिषद में बोलते हुए कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलकर लिया था, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मामला न्यायालय में है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।